नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम जीके जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट। दोस्तों, हम 500 प्रश्न का एक सुपरफास्ट रिवीजन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, कम समय में हम 500 प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। अगर दोस्तों आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके जीएस के सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, इस रिवीजन को देखने से आपका तैयारी भी हो जाएगा दोस्तों, और बहुत सारे प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कहता है कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों, इसका जो संबंध है आंध्र प्रदेश से है। इसका सही उत्तर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का बात किया जाए तो यह भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य हो जाता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश राज्य का स्थापना अगर आपसे पूछा जाए जो कब हुआ, तो आप बोल सकते हैं जो 1 नवंबर 1956 में इसका स्थापना हुआ। आंध्र प्रदेश राज्य का भाषा के आधार पर दोस्तों इसका गठन कब हुआ, तो भाषा के आधार पर पूछा जाए तो 1 अक्टूबर 1953 आप बोल सकते हैं। और दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है कुचिपुड़ी। इतने बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश को चावल का दोस्तों कटोरा कहा जाता है। आप इसका सही उत्तर आंध्र प्रदेश बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित है ओडिशा में स्थित है। ओडिशा का बात किया जाए दोस्तों तो ओडिशा राज्य बिहार से 1 अप्रैल 1936 में अलग होकर नया राज्य के रूप में बना। और बोल सकते हैं ओडिशा का पुराना नाम क्या था दोस्तों। तो ओडिशा का जो पुराना नाम था उत्कल नाम था। क्या नाम था? उत्कल नाम था इसका पुराना ओडिशा का। अगर आपसे पूछा जाए तो इसका शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो ओडिसी बोल सकते हैं। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों, इसकी राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भुवनेश्वर बोलिएगा इसकी राजधानी। अगला प्रश्न कहता है भारत में संघ का निर्माण करना एक डैश है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार जो है दोस्तों यह संविधान के भाग 3 में है दोस्तों। कौन भाग में है? तो भाग 3 में है। और बोल सकते हैं मौलिक अधिकार जो है दोस्तों यह अनुच्छेद 1235 में इसका चर्चा किया गया है। 1235 तक में इसका दोस्तों उल्लेख किया गया है मौलिक अधिकार के बारे में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है जो स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, तो लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर भूमध्य सागर को। क्वेश्चन कहता पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो हिरोशिमा पर। जापान के हिरोशिमा पर दोस्तों पहली बार परमाणु बम फेंका गया था अमेरिका के द्वारा। और कब फेंका गया था यह परमाणु बम? तो आप बोल सकते हैं जो 6 अगस्त 1945 को फेंका गया था। और दोस्तों, इस परमाणु बम का नाम भी पूछा जाता है तो लिटिल बॉय याद रखिएगा इसका नाम था। क्या नाम था? तो लिटिल बॉय नाम था। इसी के दोस्तों 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को दोस्तों फिर से अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी पर परमाणु बम फेंका गया था। उस बम का नाम था दोस्तों फैटमैन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है प्रथम लोकसभा का पहला सत्र डैश को शुरू हुआ। तो यह शुरू हुआ था 13 मई 1952 को दोस्तों यह शुरू हुआ। एक दो दोस्त लोग का कहना था दोस्तों जो सर सभी विषय का मिक्स लाइए
साथ ही इसमें सभी विषय का हम मिक्स करवा रहे हैं। आप 2-3 मिनट देखते होंगे तो आपको क्या पता चलता होगा, आप पूरा देखिएगा तब ना आपको पता चलेगा। जो सभी मिक्स प्रश्न आपको है इस सेशन के अंतर्गत। इस सेशन को दोस्तों आप लोग एक रिवीजन के तौर पे पूरा जरूर देखिए, आपका तैयारी भी मजबूत हो जाएगा और अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन भी आप कर सकते हैं। धैर्य से दोस्तों इस सेशन को आप देखिए। देखिए प्रश्न कहता है सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। सरहुल पर्व का जो संबंध है झारखंड से है। दोस्तों झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर कब नया राज्य के रूप में बना, तो आप बोल सकते हैं जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी, यह आप याद रखिएगा। क्वेश्चन का था संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल खेल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। अगला प्रश्न कहता है एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण क्या है, तो फली चार्ट दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो असम का है। दोस्तों असम राज्य में 2 नेशनल पार्क आप याद रख सकते हैं जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एगो बोलिएगा जो काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है साथी, तो यह है आपको असम में। यह जो है एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एगो याद रखिएगा मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क भी दोस्तों असम में है, यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है राजीव गांधी की समाधि के रूप में जाना जाता है, तो वीर भूमि को दोस्तों जाना जाता है राजीव गांधी की समाधि के रूप में। राजीव गांधी का बात किया जाए तो राजीव गांधी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो आप बोलिएगा जो 20 अगस्त 1944 में इसका जन्म होता है मुंबई में। और राजीव गांधी का दोस्तों पूरा नाम पूछा जाए तो राजीव रत्ना गांधी बोलिएगा। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। कितने वर्ष के उम्र में, तो आप बोल सकते हैं 40 वर्ष के उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। दोस्तों इसका मृत्यु कब हुआ, तो आप बोलिएगा जो 21 मई, कब दोस्तों 21 मई 1991 में इसका मृत्यु हो जाता है राजीव गांधी का। दोस्तों राजीव गांधी भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री बने थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, दोस्तों M.A. अयंगार हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है गीत गोविंद प्रसिद्ध कविता किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यह जयदेव के द्वारा लिखा गया। दोस्तों एगो है गीतांजलि, तो आप बोल सकते हैं गीतांजलि के लिए दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से होता है और नोबेल पुरस्कार साथी किसके स्मृति में दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। कहता है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई, तो 1932 में इसका स्थापना होता है। प्रश्न कहता है कबीर किसके शिष्य थे। कबीर जो थे दोस्तों यह किनके शिष्य थे, तो बोलिएगा रामानंद के शिष्य थे कबीर दोस्तों। और दोस्तों रामानंद के शिष्य थे आपको कबीर, और रामानंद के कौन कौन शिष्य थे, तो रैदास अगर आपसे पूछ लिया जाए जो रैदास के बारे में, तो रैदास भी दोस्तों रामानंद के शिष्य थे। अगर धन्ना आपसे पूछ लिया जाए तो धन्ना भी बोलिएगा रैदास के शिष्य थे। और दोस्तों कबीर भी थे। रामानंद का जन्म दोस्तों यूपी में होता है, आप इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों कबीर का अगर पुस्तक पूछा जाए तो बीजक बोल सकते हैं। जो बीजक की रचना किसके द्वारा किया गया है, तो दोस्तों कबीर के द्वारा किया गया है। कबीरदास के द्वारा बीजक की रचना किया गया है। प्रश्न कहता है भारतीय रेल का रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में दोस्तों स्थित है। बेंगलुरु को दोस्तों आप बोल सकते हैं जो बगीचों का शहर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बगीचों का शहर बोला जाता है। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है और इसरो का जो गठन होता है इसका गठन 1969 में होता है। ये सब प्रश्न पूछा गया है, इस बात को आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा था, मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? तो दोस्तों 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आप बोल सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है किस अनुच्छेद का संबंध भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से है? तो अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति जो होता है यह संसद के अंग होता है और संसद जो है दोस्तों यह अनुच्छेद 79 में है और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों यह देश का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 के तहत किया जाता है, 61 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में हीरा काटने के उद्योग का मुख्य केंद्र है? तो सूरत बोल सकते हैं। दोस्तों अगर हम हीरा का बात करते हैं तो हीरा से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते भी हैं और पूछे भी जाते हैं। सबसे कठोर पदार्थ अगर आपसे पूछ लिया जाए, जो सबसे कठोर पदार्थ, तो आप बोलिएगा हीरा हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 याद रखिएगा। हीरा का दोस्तों प्रसंकरण sp3 याद रखिएगा। हीरा जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हीरा दोस्तों याद रखिएगा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों मध्य प्रदेश में है खजुराहो के मंदिर। और बोल सकते खजुराहो के मंदिर का निर्माण कौन राजाओं के द्वारा कराया गया? यह भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो आप बोलिएगा जो चंदेल के राजाओं के द्वारा करवाया गया खजुराहो के मंदिर का निर्माण, जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत के वर्मा कहता भारत से वर्मा कब अलग किया गया था? दोस्तों यहाँ पर अगर से लगा लेते हैं तो सेंटेंस आपका बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो भारत से वर्मा कब अलग किया गया था? तो दोस्तों 1937 आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है, किस नगर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? तो अजमेर में इसकी दरगाह है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय की खेती के लिए कौन मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी याद रखिएगा, चाय की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में दोस्तों यह मंदिर आपको स्थित हो जाता है। रक्त के जमाव के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? यह आवश्यकता है तो विटामिन के का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए आपसे तो आप बोल सकते हैं जो फिलोक्विनोन। दोस्तों फिलोक्विनोन हो जाएगा विटामिन के का रासायनिक नाम। विटामिन के वसा में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न कहता है, होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो हेलविड में दोस्तों यह मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न कहता है, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज कौन थे? तो गेंदबाज तो हरभजन सिंह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न कहता है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो दोस्तों बाबर और लोधी के बीच लड़ा गया, इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम लड़ाई। और यह लड़ाई जो लड़ा गया था जो 1526 में यह लड़ाई लड़ा गया था। आप डेट भी याद रख सकते हैं 21 अप्रैल। दोस्तों आप बोल सकते हैं 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम लड़ाई लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें बाबर का जीत हो जाता है और इब्राहिम लोधी की हार हो जाता है। और पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा जाए तो 1556 में हुआ था। पानीपत का दोस्तों तृतीय युद्ध पूछा जाए तो 1761 में हुआ था। क्वेश्चन का था, द जंगल बुक पुस्तक का लेखक कौन है? तो रुडयार्ड किपलिंग दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हो जाता है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न का था, ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं इसके समीप स्थित है? तो औरंगाबाद के समीप दोस्तों यह स्थित है। स्वामी विवेकानंद ने
किस वर्ष अमेरिका में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो 1893 बोल सकते हैं। दोस्तों आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन के अंतर्गत हम करने वाले हैं 500 प्रश्न का दोस्तों हम सुपरफास्ट रिवीजन करवाने वाले हैं जीके जीएस के। दोस्तों कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके जीएस के रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए। सभी दोस्तों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को एक जगह करके हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं। तो भारत के अगर कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथ ही सभी एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। और दोस्तों बोल सकते हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। बीके का मतलब दोस्तों बख्तियार खिलजी आप याद रखिएगा। और साथ ही याद रख सकते हैं बख्तियार खिलजी के ही सेनापति हुए अली मर्दान, इसका सेनापति हुए अली मर्दान ने 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का हत्या कर देता है। प्रश्न कहता है सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। पृथ्वी राज रासो को किसने लिखा था? तो चंद्र बरदाई के द्वारा दोस्तों यह लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? मुंबई में अवस्थित है। नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ? तो मिस्र की सभ्यता का बोलिएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। दोस्तों बिहार राज्य के रोहतास जिला के सासाराम में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछा जाए तो फरीद खां आप बोल सकते हैं। और शेरशाह सूरी को दोस्तों इसका जो मकबरा बनाया गया है लाल बलुआ पत्थर से इसके मकबरा को डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? पंचकुला में यह स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? गोवा में। और दोस्तों गोवा का बात किया जाए तो इसकी राजधानी एग्जाम में पूछा गया है पणजी। और गोवा जो है यह मांडवी नदी के किनारे स्थित है। कहता खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है? तब पटना में स्थित है। थिम्पू कहाँ की राजधानी है? तब भूटान की। और थिम्पू की मुद्रा अगर दोस्तों भूटान की मुद्रा पूछा जाए मुद्रा तो नगुल्ट्रम इसका मुद्रा आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पर्वतीय नगर मसूरी स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड अगर आप बताए हैं तो आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। घेंघा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तब भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता देश बंधु की उपाधि किसको दी गई? चित्तरंजन दास को दिया गया था देश बंधु की उपाधि। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन्स में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य राज्य के रूप में शामिल किया जाने वाला नवीनतम देश कौन सा था? तो दक्षिण सूडान हो जाएगा। मेघदूत का लेखक कौन है? तो कालिदास। रघुवंशम का भी दोस्तों कालिदास। और कालिदास को आप बोल सकते हैं जो भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भोजपुरी का शेक्सपियर दोस्तों भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंडिका किसने लिखी? तब मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखा गया। मेगास्थनीज दोस्तों आप बोल सकते हैं जो यूनानी राजदूत था दोस्तों मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर ने दोस्तों इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। यह संगमरमर का अनुसूत्र पूछा जाए तो CaCO3 आप बोल सकते हैं।
विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके, जो कि दोस्तों श्रीलंका की बनी थी। कहाँ की बनी थी? तो आप बोल सकते हैं जो यह श्रीलंका की बनी थी। कहता सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में स्थित है सार्क का मुख्यालय। और दोस्तों बोलिएगा सार्क का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 में इसका स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो कल्पना साहित्य लेखन के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारतवर्ष में प्रथम रेमन मैगसेसे पुरस्कार विजेता कौन था? तो आचार्य विनोबा भावे हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो कल्पना चावला अगर आप बताए हैं तो आपका सही उत्तर है। भारत में किस शहर को महलों के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों कोलकाता को जाना जाता है। और आप याद रखिएगा साथी, कोलकाता जो है यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे यह स्थित है। प्रश्न कहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित किया जाता है। और आप बता सकते हैं न्यूट्रॉन की संख्या को एन से सूचित किया जाता है, प्रोटॉन की संख्या को पी से सूचित किया जाता है। दोस्तों न्यूट्रॉन का खोज 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया, लेकिन नामकरण प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने किया था। तो परीक्षा में गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड में से जो ऑप्शन रहेगा वही आप लॉक कर दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे भारी कण पूछ लिया जाए तो न्यूट्रॉन बोलिएगा। न्यूट्रॉन दोस्तों उदासीन कण होता है। कहता है भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? आर्य समाज के द्वारा यह नारा दिया गया था। कौन सी जल संधि कहता आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि इसको जोड़ने का काम करता है। गोबर गैस के प्रमुख घटक क्या है? मीथेन है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। और आप बोल सकते हैं मीथेन का अणुसूत्र CH4 होता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन। हाइड्रोकार्बन दोस्तों किसको बोलते हैं? तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। और आप बोल सकते प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक तब पर भी मीथेन हो जाएगा। गोबर गैस का मुख्य घटक फिर भी दोस्तों मीथेन हो जाएगा। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। क्वेश्चन कहता है एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विकासशील। 6वीं अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इंदौर में यह स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है नम्मा पृथ्वी 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? दोस्तों तो यह हुआ आपको यशोभूमि। यशोभूमि इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न कहता है परमाणु शोध एवं रेडियोथेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी के दिन दोस्तों लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल दिवस आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है जो विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से इसका संबंध हो जाता है। बैंकिंग सुधार समिति को किस नाम से जाना जाता है? नरसिम्हा समिति के नाम से इसको जाना जाता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों इसी को हंसाने वाली गैस बोला जाता है। N2O बोल सकते हैं, इसी को लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक्स होते हैं? तिल्ली दोस्तों तो 24 को होता है। राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। और राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 3:2 आप लॉक कर दीजिएगा। बिहार के किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है? तो गया जिले में। गया जो है यह बिहार का सबसे गर्म और दोस्तों ठंडा जिला है। गर्म जिला भी है और प्लस ठंडा भी जिला है। गया याद रखिएगा। गया में विष्णुपद मंदिर है। कहता सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में दोस्तों यह अभ्यारण्य स्थित है। आप हरियाणा बता रहे हैं तो आपका सही है।
कहता कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? केरल में स्थित है। मौर्य प्रशासन के तहत सीता अध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी थे। तो कृषि दोस्तों, कृषि जो है यह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि। अगला प्रश्न कहता है गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से बुलाया जाता था? तो दिनार के नाम से इसको बुलाया जाता था। कहता संरचनात्मक रूप में मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो दक्कन का पठार का भाग हो जाता है। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोदी वंश के शासक को, इब्राहिम लोदी को दोस्तों। पता है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसको तराई के नाम से जाना जाता है, तो आप तराई बोल सकते हैं। कहता वानभट्ट किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? तो हर्षवर्धन का दोस्तों था वानभट्ट, आप बोल सकते हैं दोस्तों। कहता है कोरी निवेशिका जिस पथ पर, कहता है जिस पर स्थित है वह है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कक्ष का लिटिल रन, आप बता सकते हैं। क्वेश्चन कहता है जो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? तो गुलाम वंश हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सोल्डिक पीक है, सोल्डिक पीक हो जाएगा। कहता है भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? तो बाबर हो जाएगा। प्रश्न कहता है जो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है तो गोंडवाना लैंड के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था? बाबर ने हराया था। खानवा का युद्ध 1527, आप याद रखिएगा साथी, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था। प्रश्न का था ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है तो जापान में। जापान की राजधानी पूछ लिया जाए तो आप टोक्यो बता सकते हैं। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। इसकी मुद्रा दोस्तों येन है, जापान देश की मुद्रा। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? बाबर ने हराया था। यह लड़ाई हुआ था 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में पानीपत का प्रथम लड़ाई होता है। कहता है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि दोस्तों। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता दोस्तों। सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा जाए महाभारत, महाभारत को किसने लिखा है? तो वेद व्यास के द्वारा महाभारत को लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए। कालीबंगा जो है यह हो जाएगा आपको राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है दोस्तों कालीबंगा। जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे तो अगस्त्य बोलिएगा आप, सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता अगर बता रहे हैं तो आपका उत्तर तो सही है। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में? हड़प्पा। हड़प्पा दोस्तों यह याद रखिएगा पाकिस्तान में है। इसका खोज किया गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। और हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर स्थित है। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया गया था। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है और मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। और मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसका दोस्तों अर्थ क्या होता था मोहनजोदड़ो का? तो मृतकों का टीला दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ होता था। कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तब पशुपति की पूजा करते थे। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद की संख्या अगर पूछा जाए तो 108 बोलिएगा उपनिषद दोस्तों। यही अगर आपसे साथी वेद पूछ लिया जाए तो वेद 4 गो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थर्वेद आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन कहता है नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो कठोर उपनिषद में दोस्तों आप बोल सकते हैं। किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? तो अर्थर्ववेद में। और सबसे बाद का वेद पूछा जाए तो अर्थर्ववेद बोलिएगा। सबसे प्राचीन वेद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ऋग्वेद हो जाएगा। वेद के 4 प्रकार है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु अगर आप बोले हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं? तो दोस्तों पेडल थर मिट्टी में पाए जाते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में। काली मिट्टी को रेगुड़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और बताइएगा दोस्तों, काली मिट्टी जो है यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कौन खेती के लिए? कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी। भारत के कथा किस राज्य में, यहाँ पर राज्य याद रखिएगा दोस्तों, भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अपना देश का, भारत देश का राजस्थान है। लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बोल सकते हैं मखरला मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी चाय के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है, चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, स्वामी शाहजानंद संबंधित थे बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? तो नमक कानून तोड़ने के लिए दोस्तों यह यात्रा किया गया था। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो हिटलर के द्वारा दिया गया था। हिटलर दोस्तों जर्मनी का शासक था। हिटलर ने अपने आप को आत्महत्या कर लिया था। अगला प्रश्न दोस्तों पता, रॉलेट एक्ट 1919 किसके कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड बोलिएगा। और 1919 में आपको होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? दोस्तों ताशकंद समझौता पर किया था। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। और बता सकते हैं दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, तो यह भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और अब दोस्तों प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इसका मृत्यु हो गया लाल बहादुर शास्त्री का। और लाल बहादुर शास्त्री के दोस्तों बोल सकते हैं इसके समाधि स्थल का क्या नाम है? तो दोस्तों विजय घाट इसके समाधि स्थल का नाम है। और साथ ही लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यह नारा दिया गया था। प्रश्न का था, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो 1835 का मैकाले का विवरण पत्र। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। और दोस्तों आप बोल सकते हैं BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दोस्तों इसका संस्थापक हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय हो जाएगा इसका संस्थापक। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव। दोस्तों यह सिखों के बोल सकते हैं, गुरु अर्जुन देव जो है यह सिखों के 5वें गुरु थे। दोस्तों सिखों के 5वें गुरु कौन हुए? तो गुरु अर्जुन देव हुए। अगला प्रश्न दोस्तों कहता 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व। और दोस्तों यह क्रांति 1857 की क्रांति शुरू होता है 10 मई को। कहाँ से दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से यह क्रांति शुरू होता है। और इसका जो नारा था दोस्तों इस क्रांति का, तो आप बोल सकते हैं कमल और रोटी बोल सकते हैं इसका नारा था। अगला प्रश्न देखिए साथी, कहता लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेशों में यह पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी में होती है।
गंगा जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? तो 600 मीटर नीचे तक पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? एंथ्रासाइट में लगभग में 90% के आसपास। कार्बन के 4 गो प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें सबसे घटिया किस्म का कोयला दोस्तों पीट को माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम पाया जाता है। भूरा कोयला किसको बोला जाता है? लिग्नाइट को। मुलायम कोयला दोस्तों बिटुमिनस को। भारत में सर्वाधिक कौन कोयला पाया जाता है? तो आप बोलिएगा बिटुमिनस हो जाएगा सही उत्तर। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कर्नाटक हो जाएगा इसका सही जवाब। प्रश्न का था राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहता किसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता? थाईलैंड को। थाईलैंड की राजधानी यानी कैपिटल पूछ लिया जाए तो बैंकॉक बोलिएगा इसका राजधानी है। और बहुत दोस्तों इसकी मुद्रा है। सफेद हाथी का देश थाईलैंड। और वैसे हाथी वाला देश पूछ लिया जाए तो आप लॉक कर दीजिएगा लाओस। लाओस हो जाएगा, लेकिन सफेद हाथी का देश थाईलैंड हो जाएगा। अमेरिका के संसद का नाम क्या है? तो कांग्रेस दोस्तों अमेरिका के संसद का नाम है। टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? मैसूर का शासक हो जाएगा। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो मैक्स वेबर हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश यानी यूपी में किया गया। जो खिताब महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने दिया, जिसे उन्होंने कहता असहकारिता आंदोलन के समय त्याग दिया, वह था केसर ए हिंद का उपाधि दोस्तों त्याग दिया था महात्मा गांधी ने। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को सितार का जनक भी कहा जाता है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं अमीर खुसरो के किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। किस राज्य ने कहता है नए साल के दिन सामूहिक सूर्य नमस्कार के लिए गिनीज रिकॉर्ड बनाया? गुजरात। गुजरात हो जाएगा इसका सही जवाब। कहता संस्कृत रचना पंचतंत्र का लेखक किसे माना जाता है? विष्णु शर्मा को दोस्तों पंचतंत्र का लेखक माना जाता है। और यह कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया पंचतंत्र के लेखक कौन है। कहता झूठों का सोना किसे कहा जाता है? आयरन पाइराइट को बोला जाता है। काला शीशा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो काला शीशा किसको बोलिएगा दोस्तों? तो ग्रेफाइट को बोलिएगा। ग्रेफाइट को बोलिएगा काला शीशा। ग्रेफाइट होता है अधातु, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का प्रसंस्करण पूछा जाए तो दोस्तों sp2 होगा ग्रेफाइट का संकरण अगर पूछ लिया जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन हो जाएगा। किस भारतीय नेता को पंजाब केसरी कहा जाता? लाला लाजपत राय को। बिहार केसरी दोस्तों श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के थे। क्वेश्चन कहता है शिशिर कुमार घोष किसके साथ जुड़े थे? अमृत बाजार पत्रिका के साथ शिशिर कुमार घोष जुड़े थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन के बारे में संबंधित है? तो 79 हो जाएगा संसद। संसद दोस्तों याद रख सकते हैं सरल। देखिए स्व से हो जाता है संसद जो कि अनुच्छेद 79 में है। र से हो जाता है राज्यसभा जो कि अनुच्छेद 80 में है। ल से हो जाता है लोकसभा जो कि 81 में है। याद रखिए तो संसद के 3 गो अंग होता है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। संसद के 2 गो सदन होता है, एगो होता है राज्यसभा, एगो होता है लोकसभा। लोकसभा जो होता है दोस्तों यह युवाओं का सदन माना जाता है, राज्यसभा बूढ़ाओं का सदन माना जाता है। और बोल सकते हैं राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन कहता है महान हिंदू कानून निर्माता कौन थे? तो मनु हो जाएगा इसका सही उत्तर।
अगला प्रश्न देखिए, कहता है महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? तो शूद्रक दोस्तों हो जाएगा इसका लेखक, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 गो होता है। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? मुहिउद्दीन चिश्ती को माना जाता है। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, प्रश्न का था कौन 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया है? हरियाणा बन गया। संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को किस दिन अंगीकार किया? तो 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रगीत जो है यह वंदे मातरम है, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तब 570 ईस्वी। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछ लिया जाए तो क्या बोलिएगा दोस्तों? आप बोलिएगा कैन बड़ा, बोलिएगा कैन बड़ा हो जाएगा इसकी राजधानी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है और कंगारुओं वाला देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा तो हो जाता है मकर रेखा। अपना भारत देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा तो कर्क रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा। कहता है क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? अनुच्छेद 3। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का संविधान पहली बार कब संशोधित हुआ था? जून 1951 में हुआ था। मगध के शासक बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित थे? तो हर्यक वंश आप बोल सकते हैं। और बिंबिसार का बात किया जाए दोस्तों तो यह याद रख सकते हैं, इसका पिता जो है इसका बिंबिसार दोस्तों, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु हुए और अजातशत्रु के पुत्र उदयन हुए। दोस्तों अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी गद्दी पर बैठने के लिए, और अजातशत्रु की हत्या दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? उदयन के द्वारा किया गया था। इसीलिए इस वंश को पितृ हत्यारा के वंश के नाम से भी जाना जाता है। पितृ हत्यारा वंश के नाम से जाना जाता है इसी वंश को। और दोस्तों उसका बात किया जाए उदयन का तो पाटलिपुत्र नगर को उदयन ने बसाया था, उसका स्थापना किया था पाटलिपुत्र नगर का। क्वेश्चन कहता है भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कर्नाटक हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी तो की गई 1928 में इसका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है? विटामिन B12 कहलाता है। विटामिन B3 नियासिन कहलाता है। इसकी कमी के कारण आप बोल सकते हैं जो पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। और दोस्तों तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण डैश ने किया? तो राजा चोल के द्वारा किया गया था। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। दोस्तों आप बोल सकते हैं भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम जो है यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। ओडिशा का हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ओडिशा का, तो ओडिशा का ओडिसी हो जाएगा। मणिपुर का मणिपुरी हो जाएगा। कथक हो जाएगा दोस्तों कहाँ का? तो कथक हो जाएगा उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश का। कथकली और मोहिनी अट्टम हो जाता है केरल का। सत्रिया हो जाएगा असम का। ये सब याद रखिएगा। कहता पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण उनमें मौजूद डैश के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन धातु मौजूद होता है? तो मैग्नीशियम, जिसको Mg बोला जाता है। इसका प्रतीक परमाणु क्रमांक 12। प्रश्न कहता दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? दोस्तों वर्धमान ट्रॉफी जो है तो भारोत्तोलन से संबंधित है। किससे? तो भारोत्तोलन से याद रखिएगा। वर्धमान ट्रॉफी संबंधित है, कबड्डी नहीं हो जाएगा। दोस्तों कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 गो खिलाड़ी होता है। दोस्तों कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहता 1757 में पलासी का युद्ध भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? तो पश्चिम बंगाल में यह युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न कहता पुस्तक दी कहता है एंचेट रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी? तो विलास सारंग के द्वारा यह लिखा गया। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में
निरंतर वृद्धि को डैश कहा जाता है, तो मुद्रास्फीति इसको कहा जाता है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। हॉकी जो है यह भारत देश का राष्ट्रीय खेल है और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त के दिन। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट का जन्मदाता दोस्तों इंग्लैंड देश को कहा जाता है। किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन हो जाएगा। तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना? तो 2014 में बना था। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947। और भारतीय ध्वज को डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष आप बोल सकते हैं। कथा पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की? बाल गंगाधर तिलक। चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री दोस्तों और किसका किसका अध्यक्ष होता है? तो नीति आयोग का होता है और बोल सकते हैं योजना आयोग का होता है। कथा पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इकेबाना इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है भारत की सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से गमनागमन भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत का दूसरी लड़ाई। दोस्तों यह लड़ाई 1556 में लड़ा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध, और पानीपत का प्रथम लड़ा गया था दोस्तों 1526 में, और तीसरा 1761 में। अगला क्वेश्चन का था भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है झारखंड। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में आप बोल सकते हैं स्थित है। तारे का रंग इंगित करता है ताप को। किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है और इसका मृत्यु दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में, 1707 में इसका मृत्यु हुआ था। भारत के किस राज्य में कवियों की प्रतिशत संख्या सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़। अगर आप बता रहे हैं तो आपका सही है। कौन सी नदी बेसिन भारत के 10 से अधिक राज्यों द्वारा साझा की जाती है? तो गंगा। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर दोस्तों हो जाएगा। बिहार में इसकी कुल लंबाई 445, और यह दोस्तों बिहार के 12 जिला से होकर बहता है गंगा नदी का बात किया जाए तो। क्वेश्चन कहता है किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध से, जो कि 1526 में लड़ा गया था। भारत और भूटान के बीच की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है 4। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? तो अशांत बादल के। और बृहस्पति ग्रह जो है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए बृहस्पति बोलिएगा। कहता इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो रिपन के कार्यकाल में उभरा था। कहता कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और दोस्तों इसकी मुद्रा टाका है। भारत का दक्षिणी नोक है तो केप कैमोरिन आप अगर बोल रहे हैं तो सही है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? तो उचित समतावादी। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? पश्चिम बंगाल। इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का था सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से दोस्तों बनाए जाते थे। कौन चीज से? तो ईंट से बनाए जाते थे। कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? 10 डिग्री जल संधि। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है साथी हड़प्पा सभ्यता को।
नेक्स्ट क्वेश्चन का था किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? सिक्किम का। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? नालंदा में किया गया था कुमारगुप्त के समय। कथा मिजोरम राज्य की स्थापना, राजधानी दोस्तों, मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल। भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया 6। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता स्थित है। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा डैश से जुड़ी है? बंगाल की खाड़ी से। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? बलि दोस्तों उसको बोला जाता था उस समय। प्रश्न का था बंगाल की खाड़ी भारत के डैश में है? पूर्व में है। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर। आप बोलिएगा मैक्स मूलर हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है दक्षिण का पठार। भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? सामवेद की संहिता में दोस्तों खोजा जा सकता है। अगला प्रश्न का था आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच हो जाता है। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी दोस्तों, जो कि नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है गुजरात है। और सबसे छोटा अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलिएगा? गोवा बोलिएगा। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है अगर त्रिपिटक का बात किया जाए तो। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है हिमालय। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में आयोजित की गई थी? दोस्तों कनिष्क के शासन काल में आयोजित की गई थी, कुंडलवन यानी कश्मीर। अगला प्रश्न देखिए साथी, प्रश्न कहता है थार क्षेत्र में बालू के स्थानांतरणों टीलों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो धड़ियन के नाम से इसको जाना जाता है। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है? तो ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन का अगर आपसे प्रतीक पूछा जाए तो बोलिएगा Br हो जाएगा प्रतीक। और परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है? 35 होता है। अगर इसी प्रश्न को इस प्रकार से पूछा जाए वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है? तो आप बोलिएगा पारा यानी मरकरी, जिसका प्रतीक होता है Hg। क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया। और भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो 3:2 आप लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता प्रकाश की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो ल्यूसीमीटर द्वारा दोस्तों इसकी तीव्रता को मापने का काम किया जाता है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। और बोल सकते हैं विटामिन ए का प्रमुख स्रोत अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा गाजर हो जाता है इसका प्रमुख स्रोत। और दोस्तों विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। और विटामिन ए दोस्तों वसा में घुलनशील होता है, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और रतौंधी नामक बीमारी जो है यह आंख से संबंधित है। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था इसका गठन अगर आपसे पूछा जाए तो। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक, ओम का प्रतीक ऐसे होता है। और प्रतिरोध को जो है आर से सूचित किया जाता है। प्रश्न का था दोस्तों कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है? तो रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसमें किस किरण का प्रयोग किया जाता है? तो गामा किरण का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। और कैंसर में किस का उपयोग किया जाता है? औषधि का, तो टेक्सोल नामक औषधि का। कहता कितनी करुणा कितने संदेश में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉन जो है यह ऋणावेशित कण होता है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की? न्यूटन के द्वारा किया गया। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हॉर्न ने किया।
परमाणु बम जो है यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो नाइक्रोम से बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? तो लोहा धातु के दोस्तों ये दोनों अयस्क हो जाता है। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अनुसूत्र पूछा जाए तो H2SO4 आप लॉक कीजिएगा। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो 1971 में लागू हुई, यानी SI सिस्टम का बात हो रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम बोल सकते हैं। प्रश्न कहता दोस्तों, कहता सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। धोलावीरा के हड़प्पा शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में डैश भारतीय स्थल का नाम दिया गया है? तो 40 हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है इंडियन कहता है इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है देहरादून में स्थित है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में यह मंदिर स्थित है। डुरंड लाइन किसके साथ भारत के सीमाएं निर्धारित करती है? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान पूछा जाए तो फिर भी आप डुरंड रेखा बोलिएगा। और दोस्तों भारत और पाकिस्तान अगर आपसे पूछा जाए तो रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा। भारत और चीन पूछा जाए तो मैकमोहन रेखा आप बोलिएगा। कहता है अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो बिहार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है DRDO के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया? तो त्रिशूल बंद कर दिया गया है इसके द्वारा। इसका उत्तर होगा दोस्तों क्या? कहता है कबड्डी मैच में एक टीम में एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 7 गो खिलाड़ी खेलते हैं। किस कारण से सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो सदाबहार वन के कारण इसका उत्तर आप बोल सकते हैं। कहता है भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो 4। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? 1854 में दोस्तों चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, कहता है बंगाल, बिहार और ओडिशा में अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू किया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर का जीत हुआ और इब्राहिम लोदी का हार हुआ। दोस्तों 1-2 प्रश्न साथ ही आपको रिपीट मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं। 500 प्रश्न जीके जीएस के। कहता किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? हुमायूं का हुआ। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। 1571 में बनवाया गया। अकबर दोस्तों अशिक्षित मुगल शासक था। अगला प्रश्न कहता भू राजस्व की दहशाला पद्धति किसने लागू की? तो अकबर के द्वारा यह लागू किया गया। कहता औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो दोस्तों बनवाई थी तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। और इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना हुआ था। मुंबई में A.O. ह्यूम के द्वारा दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। कहता है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो निकोटीन दोस्तों पाया जाता है। कौन पाया जाता है? निकोटीन आप बोलिएगा पाया जाता है। राष्ट्रपति अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो 6 माह के लिए। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC। इसी को क्या बोला जाता है? तो इसी को बोला जाता है आप बोलिएगा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
कहता सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम है। और सीपीयू दोस्तों यह कंप्यूटर का दिमाग होता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है, जिसमें मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है और बुध जो है यह सबसे नज़दीक का ग्रह है। दोस्तों सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। आप बोल सकते हैं चमकीला ग्रह शुक्र को बोला जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि हो जाएगा। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तब सूर्य ग्रहण लग जाता है। कहता है जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल जल का दोस्तों शुद्धतम रूप हो जाता है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? आयन मंडल। अगर आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही है। हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? कितनी होती है? तो 18 किमी दोस्तों, 18 किलोमीटर आप बोलिएगा। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीनों में कहता सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर माह में रहता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा किया गया। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा के द्वारा इसका स्थापना किया गया। लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रसिद्ध है। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97% आप दोस्तों बोल सकते हैं। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस सेना का प्रयोग हो जाएगा। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन का था भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेमी होती है औसतन वर्षा का बात किया जाए तो। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो 1982 में। कब? 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा को लिया गया है। विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट। अगर इंटरनेट दोस्तों आपको याद है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। कहता ईमेल के जन्मदाता कौन है? टॉमलिंसन हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब WWW। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता दोस्तों HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी खेल से इसका संबंध है दीपिका कुमारी का। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17 भाषा में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति, अगर आपसे पूछा जाए तो। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म एग्जाम में पूछा जाता है तो बोलिएगा इसका जन्म हुआ था अब 5 मई। कब दोस्तों? तो बोलिएगा 5 मई 1818 में इसका जन्म होता है जर्मनी के टियर नामक नगर में। और साथ ही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और बोल सकते हैं दास कैपिटल इसी के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न का था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस की राज्य की क्रांति का देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स रोग। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स नामक बीमारी जो होता है यह HIV विषाणु के कारण होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इसमें डिफिशियंसी लगाना जरूरी है, आप याद रख सकते हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? नारंगी रंग होता है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का, अगर पूछा जाए तो। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। नाम है पुरुष का दोस्तों, लेकिन यह महिला है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है साथी? माउंट एवरेस्ट आपको नेपाल में है और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है।
और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछ लिया जाता है तो 8,850 मीटर बोलिएगा लगभग में। कभी कभी 8,848 मीटर भी ऑप्शन में दिया रहता है, तो ऑप्शन देख के आप लॉक कर सकते हैं। कहता ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में दोस्तों ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। मूल शंकर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। आर्य समाज का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था और आर्य समाज का स्थापना 1875 में दोस्तों किया गया था। और बोल सकते हैं आप साथी, जो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी बोला जाता है और वेदों की ओर लौटो का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया। कहता है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेह कौन सा है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है आपको अधातु, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है, इसे काला शीशा के नाम से जाना जाता है और इसका प्रसंस्करण पूछा जाए तो sp2 बोलिएगा। कहता प्रकाश विद्युत प्रभाव किस प्रकृति को दर्शाता है, तो कणीय प्रकृति को। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किससे कहते हैं, एटीपी को। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों, आप बोल सकते हैं ये एडिनो ट्राइफॉस्फेट बोल सकते हैं, इसका पूरा नाम होता है। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है सिलिका। कवक व शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता, लाइकेन कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, आप बोलिएगा। और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, यह काइटिन की बनी होती है। शैवाल का अध्ययन दोस्तों फाइकोलॉजी, आप बोलिएगा फाइकोलॉजी। और शैवाल का अध्ययन दोस्तों फाइकोलॉजी कहलाता है, इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को पीई से सूचित किया जाता है। सूत्र बोलिएगा तो mgh आप लॉक कर सकते हैं, इसका सूत्र हो जाता है। अगला प्रश्न कहता कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है, गहरा नीला रंग प्रदान करता है। यह घड़ी में प्रयोग होने वाले कहता क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, तो दोस्तों टाइटेनियम डाइऑक्साइड। पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस, यह प्रक्रिया कहलाती है। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होती है। कहता बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो केवलर का दोस्तों प्रयोग किया जाता है इसमें। ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया था, लिंडमैन के द्वारा दिया गया। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। क्या है, एंजाइम। अगर आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर तो सही है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, मेरास्मस और क्वाशियरकोर। प्रोटीन जो होता है दोस्तों यह अमीनो अम्ल से बना होता है, आप बोल सकते हैं एसिड बोल सकते हैं, अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल कहिए। और दोस्तों प्रोटीन का खोज 1838 ईस्वी में बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। प्रोटीन का फैक्टरी भी पूछा जाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्टरी कहा जाता है, आप बोल सकते हैं। ये सब बात को याद रखिएगा। कहता है शहद का प्रमुख घटक है फ्रुक्टोज है। पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। प्रश्न नेक्स्ट है सेप्टिक। कहता है टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, मीथेन होता है। मीथेन के बारे में दोस्तों हम सब कुछ बता दिए हैं। इससे नेक्स्ट वाले प्रश्न में कहता है अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसी को आग बुझाने वाली गैस कहा जाता है। वायुमंडल में इसका प्रतिशत मात्रा 0.03% होता है। क्वेश्चन का था फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस है एसिटिलीन है। मलेरिया का रोग कारक क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। मलेरिया दिवस दोस्तों मनाया जाता है आपको 25 अप्रैल के दिन। मलेरिया का खोज रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, अवतल दर्पण। इसी को हजामती दर्पण के रूप में जाना जाता है। सोलर कुकर में इसी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सी है, नीलहरित शैवाल दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है क्विनेन की दवा किस रोग में मददगार होती है, मलेरिया में। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, अग्नाशय में। अग्नाशय को दोस्तों
मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। इसका खोज 1921 ईस्वी में बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इंसुलिन की कमी कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है, यानी डायबिटीज बोल सकते हैं। टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लूओरोकार्बन है टेफ्लॉन का, अगर हम बात करते हैं तो। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रेट की अधिकता से होता है। कहता टेफ्लॉन का रासायनिक नाम है तो पॉलीटेट्राफ्लुरोएथिलीन है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? तो सीरम कहलाता है शेष प्लाज्मा, अगर पूछा जाए तो। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लेडस्टीनर के द्वारा किया गया था दोस्तों। 1900 ईस्वी में इसका खोज किया गया था रक्त समूह का। फादर ऑफ कथा टेक्सोनोमी किसे कहते हैं? तो कैरोलस लिनियस को बोला जाता है फादर ऑफ टेक्सोनोमी, आप बोल सकते हैं। कथा सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? तो हाइपोक्सिया बोला जाता है। दही में मुख्य कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड होता है। इसका अणुसूत्र पूछ लिया जाए तो C3H6O3, यह जो है दोस्तों लैक्टिक अम्ल का अणुसूत्र हो जाता है। कहता शहतूत का फल है तो सोरोसिस हो जाएगा। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की आयु। अगर आप जीवाश्म बोल रहे हैं तो आपका उत्तर सही है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब दोस्तों किया? 1875 में किया दोस्तों। कहाँ किया? मुंबई में किया। कहता पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी बोलिएगा, पंजाबी भाषा की लिपि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की मुख्य भूमिका कहता दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दोस्तों कन्याकुमारी हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह बीमारी के उपचार में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। गरबा दोस्तों गुजरात का है। जट जाटिन बिहार का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाए एस्कॉर्बिक अम्ल बोलिएगा। इसका प्रमुख स्रोत आंवला होता है। विटामिन सी की कमी के कारण दोस्तों अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, अगर बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ दोस्तों इसके बचपन का नाम हो जाएगा। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। इस सब के बारे में पूरा हम बता दिए हैं। कहता पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी वेड के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान दोस्तों किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। दोस्तों सिखों के 10 गुरु हुए, 10वें और अंतिम गुरु पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह बोलिएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म दोस्तों पटना में हुआ था और गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा है, कहाँ है? तो गुजरात में है दोस्तों। गुजरात में इसका प्रतिमा, सबसे ऊंचा प्रतिमा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही प्रतिमा है जो कि गुजरात में है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। और नेताजी की उपाधि हिटलर के द्वारा दिया गया था। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। क्या नाम है दोस्तों? विजय घाट बोलिएगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। यही दोस्तों अपना बिहार का राजकीय अगर वृक्ष पूछा जाए तो आप पीपल लॉक कर दीजिएगा, अगर बिहार का पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। और दोस्तों बिहार का राजकीय फूल पूछा जाए तब क्या बोलिएगा? गेंदा बोलिएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम को दोस्तों आनंद मठ के उपन्यास से लिया गया, आनंद मठ से लिया गया है।
भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसे लिखा गया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सबसे पहले दोस्तों बापू किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। राष्ट्रगान का क्या नाम है? जनगण मन है। जनगण मन को किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको लिखा गया है, जनगण मन को। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। दोस्तों इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। दोस्तों जो प्रश्न आपके मन में चलता होगा सभी प्रश्न इस रिवीजन क्लास के अंतर्गत देखने को आपको मिलेंगे। सिर्फ दोस्तों धैर्य से इस रिवीजन क्लास को पूरा देखिए। 500 प्रश्न का रिवीजन करवाएंगे कम समय में और सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का। कोई भी एग्जाम का बात कीजिए साथ ही जीके इतिहास के प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहता किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। इसी को कॉपर कहा जाता है। कॉपर का दोस्तों संकेत Cu, परमाणु क्रमांक 29। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला रंग का दिखाई देता है। कैसा दोस्तों? काला रंग का दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। बोलिए। महात्मा गांधी की समाधि का राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? बम्बई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में। दोस्तों कहाँ? कोलकाता बोल रहे हैं तो सही है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में हुआ था। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी हो जाएगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था दोस्तों? राकेश शर्मा था दोस्तों। इसका उत्तर राकेश शर्मा हो जाएगा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ। यह प्रश्न एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश सदस्य हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा के कितने देश अस्थायी सदस्य है? तो 5 है दोस्तों। कितने हैं? 5 है। कहता अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग, हॉलैंड बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। कहता संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और यह भी दोस्तों अपना भारत देश के आप बोल सकते हैं प्रधानमंत्री बने थे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए इसको चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिण सूडान बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न कहता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। ओलंपिक तथा खेली की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद दोस्तों होता है। कहता है सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो में हुए थे। रियो डी जेनेरियो जो है यह ब्राज़ील का एक दोस्तों प्रसिद्ध शहर है जो बहुत ही चर्चित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो आप बोल सकते हैं मुर्राह दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा प्रसिद्ध शीतल माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाया गया था यह। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44.2 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या? मरुस्थल का क्या नाम है? थार दोस्तों।
अगला प्रश्न साथी ये रहा। प्रश्न कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में है। यह जो है आपको एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। पृथ्वी को तो नीला ग्रह भी कहा जाता है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। अगर पूछा जाए तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में मुख्य रूप से पूछा जाए तो। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए दोस्तों किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड हो जाएगा इसका सही उत्तर। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधि में इसको लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानुहंस कहलाते हैं। चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित शैवाल हो जाएगा। 1-2 प्रश्न दोस्तों रिपीट हो सकते हैं। कहता है चुंबकत्व खत्म हो जाता है गर्म करने पर या पीटने पर। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो 1896 में हुआ था इसका शुरुआत पूछा जाए तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई? एथेंस दोस्तों यूनान। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान स्विट्जरलैंड के लुसान में आप बोल सकते हैं जो स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य के द्वारा लिखा गया दोस्तों। इसी को कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी दोस्तों इसी को बोला जाता है। और दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक जो लिखा है इसमें राजा महाराजाओं के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों वैसे पूछा जाए अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के जनक बोला जाता है एडम स्मिथ को। किसको साथी? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है। और एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखा है जो बहुत ही चर्चित है, द वेल्थ ऑफ नेशन बोलिएगा, वेल्थ एंड नेशन दोस्तों किसने लिखा है? तो एडम स्मिथ ने। और इसका प्रकाशन 1776 में हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसे कब बनाया गया? तो 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रपति पद पर दोस्तों सबसे अधिक समय तक रहे थे और इसे देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं जिनेवा में इसका भी हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूर्योदय का देश के नाम से कौन से देश प्रसिद्ध है? जापान प्रसिद्ध है। चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा? नीलहरी शैवाल। दोस्तों ये प्रश्न तो 3 बार अंदाज रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चुंबक खत्म हो जाता है गर्म करने पर या पीटने पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है 8 मार्च को। यही राष्ट्रीय महिला दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलते हैं? तो 13 फरवरी बोलते हैं। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? यानी श्रमिक दिवस 1 मई के दिन मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह केरल का है। कहाँ का है? केरल का। अगर बता रहे हैं तो आपका तो सही है। कहता दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र को दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोला जाता है और शुक्र को सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है भारत का
राष्ट्रीय पशु। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? गंगा डॉल्फिन, और इसे जलीय जीव के रूप में 2009 में घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? आम है। दोस्तों छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे एक ही वीडियो के अंतर्गत। कहता है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तब 5 गो गोला होता है। कितना? 5 गो होता है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स बोल सकते हैं। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो टोक्यो यानी जापान में दोस्तों हुए थे, जापान के टोक्यो में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से इसका संबंध है। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में दोस्तों हवा महल स्थित है। क्वेश्चन कहता है वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का वास्को डिगामा दोस्तों 1498 में भारत आया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में आया था वास्को डिगामा भारत। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गल्फर की सहायता से सांस लेता है मछली। गल्फर नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में तो आप गिल्स बोल सकते हैं। कहता इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह के द्वारा यह नारा दिया गया था। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 में दोस्तों पंजाब के अमृतसर में यह घटना होती है। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की। पंजाब केसरी किससे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने दोस्तों दिया था। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी अगर बोले हैं तो आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा किया गया। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी कारण। किसके कमी कारण? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को दोस्तों मिला है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहता किस वाद्य यंत्र के लिए वादन में विख्यात रहे? शहनाई के लिए। और भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां को दिया गया 2001 में। और 2001 में दोस्तों लता मंगेशकर को भी दिया गया। और बिस्मिल्लाह खां ऐसा व्यक्ति है दोस्तों जिन्हें चारों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, भारत के चारों पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई हो जाएगा इसका सही उत्तर। कहता है पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत का है। यकृत का बात किया जाए इसका वजन 1.5 kg बोलिएगा। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी बोलिएगा दोस्तों। यकृत को जिगर बोला जाता है और इन्हीं को क्या बोला जाता है? यकृत को जिगर भी बोला जाता है और दोस्तों लीवर भी बोला जाता है। कहता अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का बनाया जाता है। किसका? इस्पात का बनाया जाता है। कहता चुंबक के समान ध्रुवों में होता है प्रतिकर्षण या विकर्षण। भारत का प्रथम बैंक कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान याद रखिएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था तो हम्मुराबी बोलिएगा, हम्मुराबी। कहता है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का गठन कब हुआ था? अगर आपसे पूछा जाए तो 1969 में दोस्तों इसका गठन हुआ था। बेंगलुरु को साथ ही बगीचों का शहर बोला जाता है। बगीचों का शहर पूछा जाए तो बेंगलुरु बोलिएगा। दोस्तों आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन के अंतर्गत हम जीके जीएस के बहुत कम समय में 500 प्रश्न का रिवीजन करवा दिए। तो दोस्तों आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और दोस्तों इस रिवीजन क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम आपको जीके जिया से संबंधित प्रश्न करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।